नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह ने वर्तमान विधायक उमेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं, जिसमें अब उत्तराखंड शासन को निर्णय लेना है। सम्मानित उत्तराखंड वासियों, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये आपराधिक विधायक उमेश, जिसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसे जघन्य मुकदमे में आरोपित है, दुर्भाग्य रहा कि देवभूमि की विधानसभा में पहुंच गया। खैर, दीगर बात है। 2018 में इसके विरुद्ध मुकदमे दायर हुए, ये जेल भी गया, लेकिन तत्समय जो फेमा में मुकदमे रजिस्टर हुए थे, वो जाँच वगैरह कैसे मैनेज की गई, ये भी एक प्रश्न सूचक है। हमने जब देखा कि 4-5 वर्ष बाद भी इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं सुनिश्चित हो पाई, तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी शिकायत भेजी और उस शिकायत पर अमल हुआ और उसके खिलाफ आदेश आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और उसमें जो अलग अलग विभाग हैं, कमिश्नर CBIC, कमिश्नर CBDT और डायरेक्टर ED को निर्देश है इसमें यथानुसार कार्रवाई की जाए, और हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड को निर्देश दिया गया है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो उधर आरोपों से घिरे विधायक उमेश कुमार ने पुराना मामला बताया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या है, पहले हमें मामला समझना। उन्होंने कहा कि 2018 में शासन ने एक पत्र लिखा था जो मेरे घर से विदेशी मुद्रा प्राप्त है। 21 दिसंबर 2018 को मुझे ED से जांच में सहयोग करने के लिए सम्मन प्राप्त हुआ। 18, 19, 20 लगभग 2 साल 1 महीना जांच चली। हमसे जो दस्तावेज मांगे गए हमने दिए। देखिए, $4000 की बात है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। $4000 उस समय डॉलर 55-60 रुपये का डॉलर था। 2 लाख रुपए की करेंसी की आप बात कर रहे हैं। मुझे विदेश जाना था, मेरा टिकट बुक था, मेरी करेंसी एक्सचेंज हो चुकी थी। हमने चेक से करेंसी खरीदी, हमने सारे दस्तावेज ED को दिए। ED ने अपनी जांच खत्म कर दी। उस जांच में हमें दोषी नहीं पाया गया। इन्हें उस बात की जानकारी है नहीं। गुमराह करके एक प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख दिया और रूटीन में उस पत्र पे जांच के आदेश हो गए। तो इसमें कौन सा कोई ECIR थोड़ा ही हो गई है। देखिए, ED जो है वो प्रोसीड्स क्राइम में इन्वेस्टिगेशन करती है और पहले ECIR दर्ज होती है। जांच के आदेश कर देने से मेरे खिलाफ ECIR नहीं हो गई है। CBI में PE होती है, जिसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं, और ED में ECIR होती है। किस बात का हंगामा। हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन के उमेश पर अवैध रूप से विदेशी मुद्रा रखने के आरोपों का PMO और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। हमने लाइव बुलेटिन में जब विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह से फोन पर जवाब मांगा तो क्या कुछ उन्होंने जवाब निकल के सामने आया, उनका सुनिए। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा राजस्व विभाग ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और खानपुर विधायक के खिलाफ ये कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, आप अवगत ही हैं कि ये आज से नहीं, विगत 5 वर्षों से इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के और अन्य आपराधिक कृत्यों की जांच हुई है, जेल भी ये गए हैं। और देवभूमि उत्तराखंड में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जिनके ऊपर बलात्कार जैसे जघन्य आरोप हों और अन्य 29 मुकदमे हों और जिनके ऊपर पहले भी जांच हुई हो और जेल गए हों, ऐसे व्यक्ति जनप्रतिनिधि बने। तो मुझे जब क्षेत्रीय लोगों ने कहा तो RTI के तहत जो प्रमुख सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा इनके विरुद्ध जांच करके शासन केंद्र को भेजी गई थी, उसको निकलवा करके, और जब मैंने देखा कि 4 वर्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो जनहित में, जनता का सेवक होने के नाते मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह किया कि ऐसे अपराधी के विरुद्ध जो तथ्य हैं उनकी तथ्यपूर्ण जांच हो और कानून के तहत उसमें कार्रवाई हो। उमेश कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश जी, उम्मीद है आपने सुन ली होगी इनके जवाब कि उन्होंने क्या कुछ कहा ऐसा है स्वीटी, क्या है कि मेरा माननीय पूर्व विधायक से कहना है कि थोड़ा पढ़ लिख लें तो बहुत अच्छा रहता है।
इनकी समस्या क्या है, ये विचलित हो जाते हैं, तत्काल अपना मानसिक संतुलन खोकर कोई भी अनवरत आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। अगर इन्होंने ये पत्र निकाला था तो ये भी पूछना चाहिए था कि इस संबंध में कोई पूर्व में जांच हुई है या नहीं हुई है। जब जांच हो चुकी है, ईडी जांच कर चुकी है, फेमा की जांच हो चुकी है, तो ये 2018 की कौन से प्रकरण की जांच कराना चाहते हैं? दूसरी बात, ये बार बार जनता को गुमराह करते हैं, बलात्कार के आरोप, बलात्कार जांच आपका जो हुआ था वो फेरा का हुआ था, फेमा नॉट फेरा, फेमा हुआ था आपका। माननीय पूर्व विधायक जी, माननीय प्रणव सिंह जी, फेमा के जांच हुई थी मेरी, आपको जानकारी नहीं है। 21 मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको क्या पता मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में, मनी लॉन्ड्रिंग इज PMLA नॉट फेरा, प्लीज अंडरस्टैंड। कानून डिफरेंट। You are not telling me anything for the money laundering also, you don't gentlemen. know what is money laundering and what is FERA. What is FERA? Can you explain me what is money FERA? laundering is when you try to convert the black money Money into the laundering white. doesn't come under the FERA. Money laundering comes under the PMLA. Who says it is FERA? I'm saying money laundering is a different FERA is inquiry. no more. FERA And I have is no requested more. for that also. Please understand law. FERA is no more. That is PMLA. I know. Why are you repeating FERA once and again? You don't know anything, Mr. Pranav. Why you are repeating FERA? I know better than you. Aware, you are nobody to give certificate, gentlemen. I am not giving you any certificate. I'm telling you. You are not authority. And I can challenge you in any of the debates, in any of the subjects if you want. You can't challenge me, Mr. Panaring. In any of the subjects. You don't know anything. Okay, I know everything. You know nothing. You are trying to befool the people. ठीक है, कुंवर प्रणव सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप भी विधायक थे, इससे पहले ऐसे कोई कारनामे या कोई कांड हुए थे? जी, क्या फरमाया आपने? आप भी विधायक रह चुके हैं, तो इससे पहले ऐसे कोई कांड या कोई कारनामे हुए थे? मैं एक बार नहीं 4 बार विधायक रहा हूँ लगातार 20 साल। What is the full form of ये तो पहली बार जीते हैं, मैं 4 बार जीता हूँ एक ही क्षेत्र से लगातार। What is the full form of हमने ईमानदारी से काम किया, जनता की सेवा की है, विकास पुरुष बन के मुख्य सेवक की तरह काम किया है। कोई हमारे ऊपर आरोप भ्रष्टाचार का या अपराध का नहीं है, और इनको विधायक बने 1 साल भी नहीं हुआ, इनके ऊपर लगातार मुकदमे चलते आ रहे हैं और ये जेल भी जा चुके हैं। You are learned man. में जेल गए। You are very learned man. You have done your MBBS during your 8th only. You just can you explain what is FERA and FEMA? If you know so much about me, then you should know everything, भाई. You are doing research on me. You are आपने मुझ पर आरोप लगाया FERA का, तो आप एक्सप्लेन। You are a frustrated person, Umesh. You are doing research on me. Oh my God! Everybody knows who is frustrated, Mr. Pranav Singh. Don't tell me I am frustrated. You are frustrated because not at all. My achievements lie much more than a petty MLA. MLA is nothing in front of my achievements, man. That is your problem. Can you explain? I know what I am. Don't tell me what I am, please. Can you explain me what is FERA? You are a learned man. Can you explain me? Mr. Pranav Singh. कुंवर प्रणव सिंह जी, देखिए ये लगातार आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उमेश कुमार जी आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कुंवर प्रणव सिंह जी, आप उसका जवाब दे दीजिए। What is FERA? See, I have complained to the Honorable Prime Minister. आप दोनों बता सकते हैं FERA क्या है? Given to the Chief Secretary. आप दोनों बता सकते हैं मुख्य what is सचिव FERA? जो हमारे प्रदेश के हैं, उनको निर्देश आया है, पता FERA क्या है? वो इसमें जांच करेंगे। आप दोनों को ही नहीं पता FERA क्या है। आप कहते हैं मैं पढ़ा मुख्य लिखा, सचिव को आदेश आ चुका है, मैं ज्ञान और की वो खान हूं। इसमें जांच करेंगे। जब जांच होती है तो उसके विषय में डिस्कशन नहीं किया जाता। बताइए ना प्रणव सिंह जी, FERA क्या है? उसके विषय में डिस्कशन नहीं किया जाता। ये अपना कोई अपराधी कभी नहीं कहता मैंने अपराध किया है, डाकू नहीं कहता मैंने डकैती डाली है, चोर नहीं कहता मैंने चोरी की है। तो ये तो ऐसा बोलेंगे, हमें इनका नहीं सुनना, हमें अपने अधिकारी का देखना है कि अधिकारियों ने जांच क्या की और जांच नहीं की तो क्यों नहीं की, और जांच अब करें। आपको प्रणव सिंह जी, आपको मैं यही कहता हूँ, मेरा ये कहना है इंडिया की जो है ना वो ऐसी छलकती है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से निर्देश आया है, आपको FEMA नहीं पता, आपको PMLA नहीं पता, सचिव को निर्देश दिया गया है और मुख्य सचिव इसमें जांच करें और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ये दोषी पाए जाते हैं। और बड़ी जानकारी, 21 दिसंबर 2018 को फेमा तहत ईडी ने नोटिस भेजा और 2 साल जांच चली, निर्दोष पाया गया। आपको बता दें,
आई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने जांच की, उसमें भी निर्दोष पाया गया। 15 साल बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को गुमराह करते हुए तथ्य छिपाए और पत्र लिखा। प्रणव सिंह ने पत्र लिखा। सामान्य तौर पर पीएमओ ने जांच जो आगे बढ़ाया, अब मीडिया को गुमराह कर रहे हैं। मानसिक संतुलन को खो चुके हैं। प्रणव सिंह पर गुमराह करने के आरोप लगे हैं। प्रणव सिंह पर मीडिया को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। बता दें, ईडी सीबीआई को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। ईडी सीबीआई की जांच में उमेश निर्दोष हो चुके हैं साबित। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। 2018 का ये पूरा मामला है जो एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है और फेमा को लेकर ये पूरा मामला जो है ये उठा हुआ है। आपको बता दें कि एक बार फिर से प्रणव सिंह और उमेश आमने सामने हो चुके हैं। दोनों, एक विधायक है तो एक पूर्व विधायक है खानपुर से, और एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं विधायकों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर। तो प्रणव सिंह पर गुमराह करने के आरोप लगे हैं। आपको जानकारी दे रहे हैं, जांच में उमेश निर्दोष साबित हो चुके हैं। 2018 का ये पूरा मामला है। अब फिर से ये मामला उठने को देख रहा है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम कुमाऊं द्वार महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल के लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। 11 अप्रैल तक चलने वाले इस कुमाऊं द्वार महोत्सव में उत्तराखंड के स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी जा रही है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कराए गए इस कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति को ध्यान दिया। साथ ही उत्तराखंड लोक संस्कृति और लोक कला बढ़ा रहे कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। ये आयोजन अपने आप में हमारे लोक कलाकारों को एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करता है और उनको अपनी जितने भी हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं, हमारे लोक संगीत को आगे बढ़ाने वाले हैं, लोक संगीत करने वाले हैं, उन सभी को एक मंच, एक सभी स्थान इस प्रकार के कार्यक्रमों से मिलता है और उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इन सभी का प्रोत्साहन हो और ये हमारी लोक संस्कृति लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की है और आगे निकट भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन के लिए हम, जिसमें हमारी लोक संस्कृति झलकती हो, हमारे लोक कलाकारों का प्रोत्साहन होता है, हम उनके प्रोत्साहन के लिए हमेशा, अब देखिए जो भी चुनाव आयोग का कैलेंडर होगा उसके अनुसार कार्य। और देहरादून के भनियावाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट भी बांटे। साथ ही स्कूल के प्लेग्राउंड की चाहर दीवारी समेत कई घोषणाएं भी की। प्रवेशोत्सव आज प्रारंभ हुआ है। ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से ये बच्चों के समग्र भविष्य का निर्माण करेगी और जिस भारत की कल्पना लंबे समय से की जाती थी कि भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति आई है जिसमें उसमें अनेकों आयाम उसमें शिक्षा के लिए रखे गए हैं, तो ये नए भारत का निर्माण करेंगे और हमारे नौनिहालों के भविष्य का भी निर्माण करेंगे। हमने पहले ही कहा है कि दोनों ही आयोग अपना जो कैलेंडर है उसमें एक दिन का भी विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि विलंब होने से बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी जो आयु है वो आगे बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग उस परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे। वहीं नकल कानून बनाया ही इसलिए गया है कि जो लोग इस प्रकार के कामों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये सूची जो आई है उसी का हिस्सा है। देखिए, नए सत्र पे पिछले वर्ष भी हम लोगों ने शुरू किया था और इस वर्ष भी हम प्रवेश सत्र शुरू किए हैं। पिछले वर्ष इसके हमें सकारात्मक परिणाम मिले थे और 3.5% से ज़्यादा जो नामांकन वो हमारे यहाँ बढ़ा था। इस वर्ष भी हम आज ये पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और ये हमारा चलता रहेगा जो नामांकन का जो प्रक्रिया है, और घर घर जाके हम इसमें संपर्क भी करेंगे कि कोई बच्चा ऐसा न रहे जो हमारी मुख्य धारा से पढ़ाई की छूटे। तो सारे बच्चों को अपनी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हम सबका लक्ष्य है। उसी को लेकर के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया गया है।
उत्तराखंड में धामी सरकार मजारों पर बुलडोजर चला रही है, जिससे राजनीति और भी तेज हो गई है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक दलीप रावत ने कहा है कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में मजारें स्थापित हुई है, उनको चिन्हित कर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होगी। देखिए, मैं लगातार 2-3 सालों से ये बात कह रहा हूँ कि जंगलों में अतिक्रमण हो रहा है तथा कथित मज़ारें तथा कथित मस्जिदें, धार्मिक स्थल बनाने का काम चल रहा है। और मैं पहले भी कहते रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस ओर जो है नजर डाली है। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि सबके सब जो अतिक्रमण हुआ है वो सबके सब साफ हो। खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां जसपुर विधायक आदेश चौहान ने फिर एक बार तहसील कर्मचारी कानून गो के साथ उनके कार्यालय पर जाकर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की, जिसके बाद कानूनगो ने कोतवाली में तहरीर देकर विधायक आदेश चौहान और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए सर, मामला ये है कि आज कुछ पटवारी हमारे हड़ताल पर चल रहे हैं। मुझे तहसीलदार मैडम द्वारा कहा गया कि आप कानूनगो के पद पर दायित्व पर कार्यरत हैं, आप लोगों के जाति स्थायी एक्स्ट्रा गांव का काम आप करिए। मैं उन्हीं के आदेश पर मैं काम कर रहा था। तो 6 तारीख को कोई खसरा मैंने जारी किया था, उसके लिए एक व्यक्ति आज आया मेरे पास खसरा मांगने के लिए कि भाई साहब 4 दिन से मेरा खसरा नहीं बना रहे हैं। खसरा उनको दे दिया गया। उसके बाद 1 घंटे के बाद विधायक जी आते हैं। जब विधायक जी का बाहर उनको मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं उस वक्त सरकारी कार्य कर रहा होता हूँ, उस समय विधायक जी मेरे ऑफिस में आते हैं और मुझे अभद्र व्यवहार, मेरे कागज उन्होंने फाड़ दिए सारे, मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी आज मैं अपने आप को एक बिल्कुल विहीन महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मुझे लग नहीं रहा कि मैं किसी पद पर कार्यरत हूँ। महिला लेखपाल मेरे साथ थी, जिन्होंने सब वाकया देखा। एक पटवारी थे, उन्होंने देखा, क्योंकि चूंकि वो 7-8 लोग थे, इसलिए कोई कुछ कर नहीं पाया। हम में से 3 लोग थे। अब बस मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैं कार्य करने की क्षमता में नहीं आ पा रहा हूँ इस चक्कर में। मैं सुबह से मेरा बीपी बड़ा हाई हुआ पड़ा। जसपुर तहसील में राजस्व उप निरीक्षक के साथ विधायक क्षेत्र विधायक जी और उनके साथ के कुछ अन्य लोगों के द्वारा उनके कार्यालय में घुसकर उनके साथ अभद्रता करने की एक तहरीर प्राप्त हुई है। इस तहरीर के अनुसार इसमें इस प्रकार का कुछ आया कि रायपुर जो गांव है वहाँ के जो प्रधान हैं उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे राजस्व उप निरीक्षक से, परंतु अन्य किसी कारण वो डॉक्यूमेंट समय पे नहीं दे पाए। और उसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि आज वो सुबह वो डॉक्यूमेंट्स दे चुके थे निकाल के, परंतु उसके बाद भी इस विषय को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाते हुए इसमें दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक अपने कुछ लोगों के साथ उनके कार्यालय में आए हैं और इस घटना को जो मौजूदा तहसील कर्मचारी हैं उनके द्वारा देखा गया है। सभी लोगों ने घटना देखी है। इस मामले में एसडीएम जसपुर के द्वारा भी बताया गया है कि इस प्रकार की घटना हुई है। तो ये तहरीर फ़िलहाल मिली है, तो इसमें तहरीर के अनुसार इसको हमने जांच तलब किया है और इसमें प्रॉपर जांच करके मौका मुआयना करके और तहसील के जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के भी बयान लेकर इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देहरादून में 44 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या 147 हुई है। बता दें कि 24 घंटे में 71 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और नैनीताल में 9 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड के मसूरी में देर रात को एक होटल के तीसरी मंजिल के स्टोर रूम में अचानक से आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें कि होटल में मौजूद पर्यटकों और स्टाफ ने होटल से भागकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि आग लगने के समय पर होटल में 20 कमरों में से 8 कमरे में पर्यटक मौजूद थे। वो होटल का स्टाफ काम कर रहा था। आग लगने की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची और आग पर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। होटल माल रोड पे है। ये राजीव मदान जी का होटल है। ये 3 मंजिला होटल है, जिसकी तीसरी फ्लोर में आग लगी थी। स्टोर था वो। तो ये मालिक द्वारा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हमारे यहाँ पे 3 फायर टेंडर पहुँच गए थे मौके पे और 5 हॉस पाइप हमने बिछाए हैं और उसकी मदद से हमने आग को काबू किया है। जी, जांच का विषय है सर, तो जांच एक आध दिन में जांच हो जाएगी तो क्लियर तभी हो पाएगा। बहरहाल ये है कि टॉप फ्लोर में आग लगी है। कोई जनानी की कोई वो नहीं है आशंका ना।
केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश की धामी सरकार देश के सीमावर्ती राज्यों में विकास की योजनाएं संचालित करने की कोशिश में जुटी है, ताकि सीमावर्ती गांवों में रिवर्स पलायन शुरू हो सके। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की माने तो इसी के लिए तमाम केंद्रीय मंत्री सीमावर्ती गांवों का दौरा करते हैं, ताकि सीमावर्ती गांवों में विकास हो और पलायन रुक सके। हमारे सीमावर्ती गांव हैं और उन गांवों के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अलग से रणनीति बनाई गई है, अलग से मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जो सीमावर्ती गांव हमारे लगातार खाली हो रहे हैं, वहां पर रिवर्स पलायन हो और वहां का डेवलपमेंट हो। पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई उसको धरातल पर उतारने के लिए कई अन्य मंत्रीगण भी लगातार हमारे जो सीमावर्ती गांव हैं उनका भ्रमण कर रहे हैं और वहां के विकास के लिए क्या क्या वहां पर हो सकता है, किस तरह से उन गांवों को हम डेवलप कर सकते हैं और विकास के रास्ते पर उनको ला सकते हैं, ये इसकी योजना है। ऋषिकेश में एसडीआरएफ टीम द्वारा पूर्व में डूबे व्यक्तियों की तलाश में लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सर्चिंग के दौरान एसडीआरएफ टीम को पशुलोक बैराज चैनल में एक शव फंसा हुआ दिखाई दिया। टीम ने बड़े मशक्कत से बैराज के चैनल में फंसे शव को बाहर निकालकर जिला पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जहां उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं जोशीमठ आपदा के बाद चारधाम यात्रा की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि उठ रहे सवालों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अब जोशीमठ आपदा का यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है, क्योंकि यात्रा सुरक्षित है और इस आपदा से यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार लगातार जोशीमठ आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है और आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, ओली मैराथन का वो कार्यक्रम था और उसका मैसेज यही था कि जोशीमठ सभी देश से आने वाले धार्मिक यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। तो आशा ये है कि आज यात्रा बहुत अच्छी चलेगी और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार रजिस्ट्रेशन हुआ है इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी यात्रा और हर प्रकार की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जी, हमारे पर्यटन मंत्री जी, सरकारी तंत्र से चर्चा वार्ता हो रही है, उन व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, उस दिशा में चीज़ें हो रही है। मेडिकल के स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, चर्चा हो रही है। पेयजल के क्षेत्र में चर्चा हो रही है। हर प्रकार की व्यवस्था इस बार यात्रा के दृष्टिकोण से बनाई गई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।